आप सभी का इस योग साधना में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसनों के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए धीरे धीरे पद्मासन लगाइए। अगर जिनका पद्मासन नहीं लग रहा हो वो अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। योग मुद्रासन, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ को पीछे ले जाएं, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, कसकर मुट्ठी अंदर बंद कर लें बाएं हाथ का। श्वास भरते हुए पीठ को तानना है हमें। श्वास भरिए, आंखें बंद करके पीठ को तानिए और जहां पे खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करिए और धीरे धीरे निचले भाग को आगे की तरफ झुकाते जाइए। कमर से जितना यथाशक्ति झुक पा रहे हैं उतना ही करें, शरीर को कष्ट में न लाएं। जो लोग माथे को पृथ्वी से लगा सकते हैं वो लगाएं या प्रयास तो अवश्य करें। सभी लोग थोड़ी देर इस अवस्था में रुकेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब इसी क्रिया को हम दाएं घुटने की तरफ झुकेंगे, मतलब माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। हाथों की स्थिति वही रहेगी। दाएं घुटने की तरफ लाएं माथे को, प्रयास करें। निष्कासन अंग, पाचन अंग हमारा प्रभाव में आ रहा है। छोटी हाथ बड़ी हाथ का जोड़ प्रभाव में आ गया। अब धीरे धीरे वापस सीधे हो जाएं। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से बाईं ओर, बाएं घुटने की तरफ माथे को लगाने का प्रयास करें। महसूस करें खिंचाव कहाँ कहाँ हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान रहे कि पकड़ी हुई कलाई कमर से ही लगी रहे, हमारा खिंची रहे बिल्कुल। अब धीरे धीरे वापस। पद्मासन खोल लीजिए और दोनों पैरों को आगे फैला लें। एक दो गहरी लंबी सांस भर ले। पंजों को चला भी सकते हैं या टांगों को थोड़ा चला ले। अब अगला आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन कोणासन। कोणासन के लिए एड़ी पंजा मिला लीजिए, पंजों को तान दीजिए आगे की तरफ, आसन की तरफ तानने। दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की ओर, स्थिति बन गई और कमर के बिल्कुल निकट रहेंगी दोनों हथेलियां। स्थिति बन गई सभी की। अब एड़ियों और हथेलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाते जाएं। आराम से, बहुत प्यार से। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पे लगा लीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे। रुके थोड़ी देर इस अवस्था में, रुकने में ही लाभ है। पिंडलियों के दोष दूर हो रहे हैं आपके, कंधे कलाइयां पुष्ट बन रही हैं। सर्वाइकल व स्लिप डिस्क के जो रोगी हैं उनके लिए भी लाभकारी। धीरे धीरे वापस आ जाइए, यथाशक्ति रुकेंगे। चलिए एक बार और करेंगे प्रयास।
सभी लोग स्थिति बनाए कोणासन के लिए। बहुत अच्छा आसन है ये हमें रोज करना चाहिए। सारा अंग प्रभाव में आता है। तो एड़ियों और हथेलियों पर भार देते हुए फिर से धीरे धीरे मध्य भाग को उठा दें और रुक जाएं। उठाकर धीरे धीरे उठाएंगे तो ज्यादा रुक पाएंगे। दस सेकेंड तो बस रुके, 10-20 सेकेंड। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। दोनों हथेलियां दाईं ओर जमाएं और दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर आ जाए वज्रासन में। वज्रासन बहुत अच्छा आसन है जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों ही अवस्था में हम कर पाएंगे। दोनों हथेलियां हमारे घुटने पे रहेंगी, बिल्कुल घुटनों को स्पर्श करता हुआ। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लीजिए। वज्र नाड़ी प्रभाव में आ रही है आपकी। हमें खाना खाने से पहले 5 मिनट और खाना खाने के बाद दोनों ही अवस्था में रुकना चाहिए वज्रासन में रोज। अब विश्राम पूरा हुआ वज्रासन में। अब वज्रासन के आसन करेंगे उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठे हैं सभी लोग। अब घुटने के बल खड़े हो जाइए। घुटनों में कंधों जितनी दूरी, दोनों पैर पीछे पंजे लेटे हुए समानांतर, देख लीजिए पीछे मुड़ के। दोनों हाथ कमर पे, अंगूठा रीढ़ की तरफ और चारों अंगुलियां आगे की तरफ। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाते जाएं। यथाशक्ति झुके और जो भी साधक साधिकाएं अपना हाथ को छोड़ सकते हैं वो एक एक करके हाथ को तलुओं से पकड़ने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में रीढ़ अधिक से अधिक मुड़ जाती है। अब स्व से सामान्य करके रुकेंगे, यथाशक्ति करेंगे। बहुत सुंदर। सभी का प्रयास बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे वापस आना है, बहुत धीरे धीरे। हाथ को कमर से हटाएं और आ जाएं फिर से वज्रासन में। श्वासें सामान्य कर लें सभी लोग। 1-2 गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। अब श्वासें सामान्य हो गई होंगी तो अगला आसन हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन भाग 1। दोनों हाथों को आगे लाएं, अंगूठे को अंदर बंद कर दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। चलिए मुट्ठी को थोड़ा सा घुमा लेते हैं यहीं पे कलाई से। 2-3 बार घुमा लें और इसको रीढ़ के दाएं बाएं जमा लें, स्थित कर लें और नाभि के स्पंदन को सुनने का प्रयास करें। महसूस करें सभी लोग, अभी टाइम है। पहले महसूस करें तभी आगे की क्रिया करेंगे। नाभि के स्पंदन को सभी लोग महसूस करें।
अब श्वास को अधिकतम निकालें और ठोड़ी को आगे करते हुए आगे झुके। ध्यान रहे कि हमारा पृष्ठ भाग पीछे ना उठे ऊपर। अब श्वासें सामान्य करके रुकेंगे इस स्थिति में। गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, खींच कर रखेंगे सामने। उठा हुआ गर्दन माथे से नहीं लगाना, आसन से नहीं लगाना है, बिल्कुल खींच कर रखना है ताकि हमारा सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभाव में रहे। बहुत सुंदर मंजू जी, मैम, बहुत सुंदर। सभी का प्रयास यथासंभव सभी लोग करें, लेकिन हमें प्रयास कम भी नहीं करना है, ना शक्ति से ज्यादा और ना ही शक्ति से कम। धीरे धीरे वापस आए, ऊपर उठाएं ठोड़ी को। मधुमेह के रोग ठीक होते हैं, मोटापा दूर होता है इससे, नाभि के दोष भी दूर होते हैं। वज्रासन में आ जाए। अब हम लोग दोनों भुजाओं को यहीं से आगे लाते हुए पैर को पीछे करते हुए आ जाए शिथिलासन। शिथिलासन दाएं कान से ले लें। दाया कान आसन पे, दाया पैर दाई भुजा सीधी, बाया हाथ बाया पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ हनुमान जी की तरह। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने से स्पर्श करता हुआ, कंधे बिल्कुल ढीले, दोनों फेफड़े पृथ्वी पे, आसन पे। अब 3 बार गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़ दे। श्वास भरे और छोड़ दे। एक बार फिर से श्वास भरे और छोड़ दे। उच्च रक्तचाप में भी लाभकारी है ये, थकान को दूर करता है, अनिद्रा दूर होती है इससे, और हमें अगले आसन के लिए शक्ति भी मिल जाती है पर्याप्त। चलिए, विश्राम पूरा हुआ। अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन लेंगे तिर्यक भुजंग आसन। जिन्हें पेट में हर्निया हो, अल्सर की शिकायत हो, या फिर पेट की सर्जरी हुई हो हाल ही में, वे इस आसन को ना करें, बाकी सभी लोग करेंगे। तो आप सभी पेट के बल लेट जाइए, एड़ी पंजा मिला लीजिए पीछे से और पंजों को खड़े कर लीजिए पीछे। दोनों हथेलियों को कंधे के दाएं बाएं आसन पर जमा लें और कोहनियों को खड़ी कर लें। अब हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए, अब हथेलियों और पैर की अंगुलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते जाएं और ऊपर उठाते जाएं। दोनों भुजाएं बिल्कुल सीधी कर लीजिए। भुजंग आसन की पूर्ण स्थिति है ये। अब यहीं से श्वास भरते हुए धड़ और गर्दन को दाईं ओर घुमाइए। अपने पैर की अंगुलियों और एड़ियों को देखते जाएं, पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। ठुड्डी को कंधे के ऊपर रख लें और आंखें खोलकर पीछे अपने शरीर का अवलोकन कर ले जरा। कैसा लग रहा है हमारा शरीर इस स्थिति में? अब धीरे धीरे मध्य में आए। इसी तरह से बाईं तरफ भी जरा निहार लें। कैसी सुंदर स्थिति बनी हुई है हमारे शरीर की। पुनः मध्य में आए। अब फिर दाईं तरफ
मध्य में और पुनः बाईं तरफ। अब मध्य में आए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। पहले धड़ वाला भाग आसन पे लाएं और फिर माथा। छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़ प्रभाव में आ गया आपका। संघ प्रक्षालन से लिया गया आसन है ये। बहुत सुंदर निष्कासन बनता है हमारा, बहुत सहज बनता है निष्कासन इससे। अब विश्राम करेंगे लेकिन बाईं ओर शिथिलासन में। बाईं ओर शिथिलासन ले लीजिए। इसमें बायां कान आसन पे, बायां पैर बाईं भुजा सीधी, दायां पैर दाईं भुजा 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ। दोनों फेफड़े आसन पे कर लीजिए और गहरा लंबा श्वास 3 बार भरिए और छोड़ दें। गहरा लंबा श्वास भरें एक बार और छोड़ दें। पुनः गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। अब यहीं से दाईं करवट लेते हुए आ जाएं पीठ के बल। पीठ के बल आ जाइए। थोड़ा सा श्वास सामान्य कर लीजिए। अब अगला आसन लेने जा रहे हैं हम लोग, पवन मुक्त आसन। पीठ के बल लेटे हुए हैं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तान दें। अब दोनों हाथों को भी शरीर के साथ तान दें। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ लें। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर उसपे पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटने से पेट को दबाएं। कुछ क्षण रुकेंगे। अब श्वास निकालते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। गंदी वायु बाहर आती है, इससे अपान प्राण सुदृढ़ बनता है, पेट की चर्बी भी दूर होती है हमारी। तो करें सभी लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत प्यार से। अब धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ, शरीर ढीला। अब इसी क्रिया को बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा के पकड़ बनाए। श्वास भरें और घुटने से पेट को दबाएं। कुछ क्षण रुके। और फिर श्वास निकालते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर रुकेंगे। अब धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ। अब पूर्ण स्थिति। पूर्ण स्थिति के लिए हमें दोनों टांगों को घुटने से मोड़ना है। दोनों टांग को घुटने से मोड़िए। हाथ की अंगुलियों से पकड़ बनाइए।
फंसाकर हल्का। अब श्वास भरकर दोनों घुटनों से पेट को दबाएं, जितना हो सकता है उतना दबाएं, और श्वास बाहर करके घुटने के मध्य भाग में नासिका को लाएं, दोनों घुटनों को मध्य में लाएं। सबसे शरीर की छोटी स्थिति बन गई हमारी। अब धीरे धीरे दोलन करेंगे इसी अवस्था में हम, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। सभी लोग करें जैसे बचपन में करते थे, बहुत मजा आता था। तो करें सभी लोग इस स्थिति को। दाएं बाएं भी कर लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लीजिए। बहुत सुंदर आसन है ये। गंदी वायु बाहर जाती है इससे हमारी। चलिए थोड़ा मेहनत कीजिए और कीजिए थोड़ा। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए, शवासन में लेट जाइए सभी लोग। अब हम लोग शवासन करेंगे 3 मिनट का। तो शवासन के लिए सभी को स्थिति पता है, और मेहनत के बाद जब शवासन में लेटते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। इसमें हमें शरीर का मानसिक अवलोकन करना है, अपने शरीर को मन की आंखों से देखना प्रारंभ करना है। संपूर्ण शरीर ढीला कर दीजिए, बिल्कुल आंखें कोमलता से बंद, और दोनों हाथों की हथेलियां शरीर के साथ आधी खुली आधी बंद। पंजे लेटे हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स। जिस तरह से खड़ा हुआ व्यक्ति एक लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से आप निहारे। शुरू करते हैं। सबसे पहले दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान को ले जाएं, मानसिक ध्यान को ले जाएं। फिर दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उसी तरह से अपने ध्यान को वहां पे लेकर जाएं। चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली को देखें, पैर का तलवा देखें, ऊपर का भाग पैर के, टखना, पिंडली, घुटना। अभी एक पैर का ही देख रहे हैं। जंघा, नितंब। अब इसी प्रकार से बाएं पैर के अंगूठे से लेकर स्टार्ट करें। बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान को ले जाएं, फिर दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली और पांचवी अंगुली को देखें। बाएं पैर का तलवा, ऊपर का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। अब नाभि को देखें, अपने जठराग्नि का केंद्र है जो समान प्राण का केंद्र है, ये पूरे उदर के भीतरी अंगों को भी देखें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा और उसके बीच में धड़कता हुआ दिल। कमर का दायां भाग भी देखें, कमर का बायां भाग भी देखें। रीढ़ को नीचे से ऊपर की ओर देख ले, पूरी संपूर्ण दृष्टि को ले जाएं। अब दायां हाथ का अंगूठा को देखें, दाएं हाथ की दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली और पांचवी अंगुली को देखें। दोनों हाथों की हथेलियों को देखें, हथेली के पृष्ठ भाग को देखें, कलाई,
अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, दोनों कंधे। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक का एक एक अंग को देख ले। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी, बायां हाथ का हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, दो कंधे। अब ऊपर आए, ठोडी को देखें, कंठ को देखें, दांत, जिह्वा को देखें, दायां नासा छिद्र, बायां नासा छिद्र को देखें, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख। और अपने प्रभु को भी याद करें कि किस तरह से सुंदर समन्वय बनाया है हमारे शरीर को, किस तरह से व्यवस्था बनाए हैं। दाईं भवें, बाईं भवें, तिलक या बिंदी वाले स्थान, सबसे सुंदर रचना को देखें अपने भगवान के। कपाल को देखें, अपने बाल को देखें। अब धीरे धीरे एक बार फिर से सिर से पैर और पैर से सिर, एक एक अंग को शिथिल कर लें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब शरीर की संपूर्ण हड्डियों को देखें, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को भी महसूस करें और महसूस करें, थोड़ा विचार करें कि यही तो है पृथ्वी तत्व हमारे शरीर का। इस मिट्टी में और बाहर की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की खुशबू को महसूस करें। अब शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करिए। यही तो है हमारे शरीर का जल तत्व। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक कोशानु में इसकी गति। इस जल और बाहर के जल में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका ध्यान शरीर में शीतल तरल पदार्थ तथा रसना में स्वाद के रूप में देखें, अनुभव करें इस जल तत्व को। अब उस उष्णता का भी ध्यान करें जो हमारे समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यही तो है ये शरीर की अग्नि तत्व, जिसके कारण शरीर पर हाथ लगाने से गर्म महसूस होता है। इस अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण रूप है, अतः मन की आंखों से उस रूप को निहारे, अग्नि के रूप को निहारे कि कैसे हमारे शरीर में इसकी अनुभूति होती है। अब स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को भी देख ले, जो इस यंत्र में निरंतर प्राण के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यही तो है वायु तत्व हमारे शरीर की। इस वायु और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन में इसकी सर्वव्यापकता का स्पर्श करें। अब उस आकाश तत्व को भी निहारें। खाली स्थान को आकाश कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान हैं, वे सब आकाश तत्व से परिपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहां पर यह नहीं है। इसका अवलोकन करें। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण सब होने से इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें। अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। इसी तरह से अब एक ऐसे महातत्व का ध्यान करें
जिसमें ये पांचों तत्व समाहित हैं। इन तत्वों के न रहने पर भी वह रहता है, और वह है चेतना, प्रकाश, ज्ञान व आनंद का पुंज, जो अपने आप में परिपूर्ण है। उसकी रोशनी में और इस शरीर की समग्र सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं। वे सब इसमें है और इससे ही है। यही उसका स्वरूप है। इसी स्वरूप में स्थित हो जाइए। इस ध्यान व आनंद की स्थिति में जितनी भी देर स्थित रहे उतना ही अच्छा है। स्थित रहे थोड़ी देर चुपचाप, बिल्कुल। और प्रभु को धन्यवाद करें। इसी तरह से धीरे धीरे दोनों हाथों और दोनों पैरों में चेतना लाएंगे और दाईं करवट लेकर उठ बैठेंगे। अपने आप को व्यवस्थित कर ले सभी लोग। अगला आसन करेंगे हम लोग सिंहासन। तो सिंहासन के लिए स्थिति बनाए सभी लोग। पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन, जिस भी स्थिति में आप कर सकते हैं करिए। अब दोनों हाथों को आगे लाइए, कलाइयां मिलाइए, अंगुलियों घुटनों की ओर, कमर नीचे, जिह्वा बाहर। अब गले से मधुर स्पंदन प्रारंभ करें। 3 बार करेंगे। गले को प्रभावित करना है हमें। इससे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि में समन्वय होता है, स्वर मधुर बनता है। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरी करके वापस आ जाए। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है ज्यादा। वापिस आ जाइए। अब गले को सहला लीजिए थोड़ी। अब संसार की सबसे महानतम क्रिया हंसी की क्रिया। सबसे पहले चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए सभी लोग। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी का बहुत सुंदर लग रहा है। अब दोनों हाथों को ऊपर करते हुए खिलखिलाकर हंस दीजिए। क्या अपना माइक खोल सकते हैं? जो लोग माइक खोलिए, हम भी सुने जरा हंसी। शांत शांत हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। अब अपनी अपनी माइक को बंद कर लीजिए। हंसने की क्रिया प्राणायाम से पहले कराई जाती है ताकि हमारे फेफड़े खुल जाते हैं। सामान वही है, स्टेरिंग का सामान ये रखा। अब माइक बंद कर लीजिए प्लीज। क्यों मैम? अब आगे की क्रिया निर्देशानुसार। हरिओम। बहुत सुंदर आसन हंसी की क्रिया के पश्चात आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय भाई सुशील जी को, वो आए और हमें प्राणायाम और ध्यान से लाभान्वित करें। आपका स्वागत है गुप्ता जी, आइए। हरिओम मैम।